जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है परमात्मा जो अद्वैत का सिद्धांत है, अद्वैत की धारणा है, वो कैसे सधेगी? अद्वैत यानी जहां द्वैत नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। लेकिन अद्वैत की धारणा कैसे साधोगे? तुम तो परमात्मा के भी, ईश्वर के भी, खुदा के भी खंड खंड कर देते हो। तुम ईश्वर को उसकी पूरी टोटैलिटी में स्वीकारते ही नहीं। तुम उसे देख ही नहीं पाते पूरी पूरी उसकी पूर्णता में। देखो स्वयं को, तुम एक भक्त को देखो। एक भक्त बाल किशन की उपासना कर रहा है। देखो उसका बाल किशन कभी भी बड़ा नहीं होता। वो क्यों नहीं होने देता? क्योंकि बड़ा बाल किशन तो माखन भी चुराएगा, वस्त्र भी उठाएगा। वो उसको कैसे जस्टिफाई करेगा कि मेरा ईश्वर चोरी भी कर रहा है? जिसने भी किशन को पूरी पूरी पूर्णता में देखा या पूर्णता में नहीं स्वीकारा, वो ध्यान रखना, वो एक ही रूप में उलझा रहेगा। जैसे एक व्यक्ति ने उसी किशन के रास लीला की उपासना की कि किशन तो रास करते हैं, वो किशन के योद्धा होने को नहीं स्वीकार पाता। इसीलिए भारत में एक संप्रदाय ऐसा भी है जो केवल बंसी की पूजा करता है। उसके गले में से रथ का पहिया उठाया किशन, समझ ही नहीं आता। वो किशन जो बंसी बजा रहा है, वो रथ का पहिया उठा के मारने दौड़ेगा किसी को। और ऐसे ही हिंदू में नहीं, इस्लाम में भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा को बंद कर दिया केवल एक काबा में। कि खुदा को मंदिर में कैसे बिठाए? मंदिर में खुदा हो ही नहीं सकता। खुदा तो मस्जिद में ही शोभा लगता है। और ये केवल ये मत सोचना मैंने दो नाम लिए कि हिंदू और मुसलमान। नहीं, ये हिंदू और मुसलमान ने ही नहीं किया, सभी धर्मों ने ऐसा किया है। फिर वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन या अन्य 365 धर्म है दुनिया में। परमात्मा, खुदा, ईश्वर, सत्य यानी जीवन। किसका जीवन? जीवन तो एक ही है। किसका से क्या मतलब? मेरे भीतर और तुम्हारे भीतर, गाय के भीतर और कुत्ते के भीतर, नदी के भीतर और सागर के भीतर, सूरज के भीतर और चांद के भीतर। जीवन थोड़े ही भिन्न है। जीवन के प्रति जो हमारी आसक्ति है, मोह है, जीवन जीने की इच्छाएं हैं, क्या वो भिन्न है? एक व्यक्ति हिंदू, उसकी जीवन जीने की जो इच्छाएं हैं वो भिन्न है, जीवन से पकड़, जीवन की पकड़, और मुसलमान की भिन्न। तुम क्या सोचते हो? कुत्ते की भिन्न और गाय की भिन्न? हर कोई तो जीना चाहता है। हां, कुछ मूढ़ों को छोड़कर जो जीवन से विमुख होकर किसी अन्य दुनिया का स्वप्न देख रहे हैं कि यहां से मरेंगे वहां जिएंगे, कोई वैकुंठ में, कोई स्वर्ग में, कोई गोलोक, कोई जन्नत, उन मूढ़ों को छोड़कर। बस ये जो एक है ना, सबके बीच में जीवन एक है, सबके बीच में प्रेम एक है। मां बेटे का प्रेम भी वही प्रेम है जो पति पत्नी का प्रेम है। प्रेम तो एक है, प्रेम थोड़ी ना भिन्न होता है। तुमने संबंध दूसरे प्रकार के बना लिए, प्रेम कहां से दूसरा लाओगे? इसी सिद्धांत का नाम, इसी एकात्मता का नाम किसी बुद्ध ने जो दिया वो यही दिया, अद्वैत का नाम दिया।
लेकिन कहने वाला कहकर चला गया और सारे मदारी उसी के नाम की डुगडुगी बजाकर रोटी कमाते रह गए। आज द्वैत के नाम की कोई रोटी खा रहा है, कोई अद्वैत के नाम की, कोई विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, कोई कौन सा पंथ, कोई कौन सा पंथ, कोई हिंदू की, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई। बुद्ध जन आए, कहने वाले कह के चले गए। कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, मोहम्मद, जीसस, नानक, कबीर, सभी महापुरुष आए, कहने वाले कहकर चले गए और मदारी डुगडुगी बजाकर रोटी खाने में व्यस्त हो गए। तुमने पूछा अद्वैत का सिद्धांत, अद्वैत का मतलब कुछ भेद ही नहीं है। और ईश्वर हम में बात नहीं कर रहा हूं कि ईश्वर और हम में भेद नहीं है, मेरे और तुम में भी भेद नहीं है, गाय और कुत्ते में भी भेद नहीं है, आम और पीपल में भी भेद नहीं है, नीम और कीकर में भी भेद नहीं है। सभी एक ही जीवन है, सभी एक ही उत्सव है, सभी एक ही आनंद है। बस इसी का नाम अद्वैत है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।